तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग फिर कवर करेंगे एक तो अपना दिस कीवर्ड। ओके, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ये नहीं, हम यहाँ पे ओपन नहीं करना, हम क्रोम पे चल लेते हैं। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। हम एक दिस कीवर्ड को पढ़ लेते हैं और साथ में आज हम पढ़ेंगे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं उसको हम देख लेंगे। और देन कल की क्लास के अंदर हम लोग अपना हमारा जो आखिरी टॉपिक रह जाएगा ऊप का, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, इस फाइल के अंदर आ जाएंगे और दिस कीवर्ड कीवर्ड इन जेएस और इसके अलावा विंडो ऑब्जेक्ट सम रिमेनिंग विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दिस कीवर्ड से। दिस कीवर्ड ये थोड़ा सा इस तरह का टॉपिक है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है दिस कीवर्ड के अंदर। तो ट्राई करते हैं जितना अच्छे से समझ सकें इसको। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज़, अब दिस कीवर्ड एक ही दिस का कीवर्ड है। कीवर्ड किस क्या मतलब है कि जिस तरह हमारे पास पहले बहुत सारे कीवर्ड्स थे, जैसे कि हमारे पास कीवर्ड था टाइप ऑफ का, हमारे पास कीवर्ड था कॉन्स का, वार का, लेट का, इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स थे। तो इसी तरह हमारे पास एक कीवर्ड है दिस का। ठीक है, अभी दिस का कीवर्ड जो है ये डिपेंड करता है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, उस हिसाब से इसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं बारी बारी। अच्छा, इन जावास्क्रिप्ट दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आप जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर दिस किसको रेफर कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट होगा क्या, अभी ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये जहाँ पे आप इस दिस कीवर्ड को यूज़ करोगे उस हिसाब से ऑब्जेक्ट आपको चेंज हो रहा होगा। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन दिस इज़ बीइंग इन्वॉक्ड यूज और कॉल्ड। ये सेम जो मैंने आपको उर्दू में बताया वो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिस कीवर्ड से जो हमें रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कहाँ पे हम इस दिस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो हम स्ट्रिक्ट मोड पे यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब कि अलोन यूज़ को यूज़ कर रहे हैं या कहीं और यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस कीवर्ड रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट यूज। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो काइंडली इसको दिस को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा फिर से। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इसको क्या कहना चाह रहा है। इन दिस इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक इन्फो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इन्फो के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर या इसको यूज़र इन्फो कर देते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ नेम अली, एज 25 और जेंडर। नहीं भाई, इतना काफ़ी है। इसको मैंने सेव किया, फॉर्मेट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट पी कर लेते हैं, टॉल के स्क्रीन ग्लास मोड ऑन कर लेते हैं। ओके, सबको ये विजिबल है या मैं स्क्रीन अपनी, आप लोगों को स्क्रीन शो हो भी रही है, आप लोग चुप करके बैठे हो, स्क्रीन तो विजिबल है। विजिबल है या मैं जूम करूँ थोड़ा। विजिबल है अली। आयशा, आई थिंक जी आयशा को। थोड़ा सा जूम कर लें, अब ओके सही है ओके मेरे ख्याल में। ओके। तो इन्होंने बोला था कि जो आपका दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट के अंदर किसको रेफ़र कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और मैं यूज़र इन्फो लिख दूँ यहाँ पर, यूज़र इन्फो, काम करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट सेव। अच्छा, मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ
और इसमें अगर हम देखें तो हमें कोई भी बड़ी चीज़ नज़र नहीं है, सिंपल हमें और एक ऑब्जेक्ट नज़र आ गया यूज़र इन्फो का, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पहले पॉइंट के ऊपर, दिस वन इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है, दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाना देखे थे कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाते थे। मेथड क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, सिंपल जो हमारे पास फंक्शन होता है वही हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा होता है, मेथड हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विश के नाम से एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक, ठीक है, और यहाँ पर मैं लॉग करवा लेता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लॉग करवाता हूँ इसको, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया दिस का, विश का, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन रख दिया है, मतलब कि देखो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे की थी और उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इस तरह मैंने विश की बनाई और उसके अंदर मैं वैल्यू का रखा, एक मैंने फंक्शन रखवा दिया, ठीक है। तो ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम रख सकते हैं इस तरह। आप चाहो यहाँ पे एरो फंक्शन रखो, आप चाहो यहाँ पे इस तरह से रखो फंक्शन। तो ये दोनों जो फंक्शन बने हमारे पास, क्योंकि इन फंक्शन का कोई नेम नहीं है यहाँ पर एज अ वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनॉर्मल फंक्शन है, ये अनॉर्मल हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, रेगुलर फंक्शन बोलते हैं इसको, ये फंक्शन कीवर्ड से यूज़ होता है। और इससे पहले जो हमने बनाया था ये वाला, ये हमारे पास अनॉर्मस एरो फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि इस फंक्शन का हमने कोई नाम नहीं रखा, हाँ तो ये जो की है इसका नाम, ये जो ऑब्जेक्ट ने की है ये वो नाम है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन का खुद का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास अनॉर्मल फंक्शन ही थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो दिस के नाम दिस यहाँ पे दिखाया, चलो ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं करते, हम सिंपल इसको काम कर लेते हैं, तो कॉल कर लेते हैं डॉट विश, और इसको हम कॉल करके देख लेते हैं, वेट अ मिनट, यूज़र इन्फो, ये देखिए आपके पास, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉल कुछ नहीं करना, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है तो यहाँ पे अनडिफाइन मिल रहा है मुझे, क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं करवाया, ठीक है, मैंने यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवाता तो यहाँ पे जो अनडिफाइन मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वेट अ मिनट, मैंने आई थिंक गलत यूज़ किया है यहाँ पर, दिस का नहीं, हमें इस तरह नहीं करना, एक काम करता हूँ, एक मिनट, नौ बैड, नौ सही है। मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पे आप एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते इस एग्जांपल के लिए, मैंने नॉर्मल फंक्शन आपका रेगुलर फंक्शन यूज़ करना फंक्शन कीवर्ड के साथ, या फिर हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मेथड भी था कि हम इस तरह भी यूज़ कर सकते थे फंक्शन को, कि हम यहाँ पर सिंपल की के साथ इस तरह कर देते, ठीक है। तो हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये फंक्शन जो है हमारे पास, ये फंक्शन यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा, तो जिसकी वजह से जब मैं इसको यूज़र इन्फो डॉट विश को कॉल करवाया तो मुझे यहाँ पर मिला इस लाइन के अंदर यहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है। जब हम ऊपर देख रहे हैं लाइन नंबर 7 के अंदर, ये देखो जो दिस किसको पॉइंट कर रहा है, इन्होंने बोलता उस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं दिस को लॉक करवाया था, और ये दिस देखो आप खुद ब खुद अपने ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, देखो यहाँ पर उसी का रेफरेंस हमें मिल गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग ये चीज़, हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा कि इन एन ऑब्जेक्ट दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो दिस है वो किसको रेफ़र कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र कर रहा होगा जिसके अंदर हमने दिस को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने दिस को यूज़ किया हुआ था। अब इस सिनेरियो के अंदर ये हमें क्या पॉइंट, किसको पॉइंट कर रहा है, दिस, ये दिस पॉइंट किसको कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है खुद ब खुद, ठीक है। एक तो इसका ये बिहेवियर है। अब सेकंड, अगर हम अलोन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और आपको पता है अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है क्लाइंट साइड के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो ये है, मतलब जो हमारी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे रन होती है उसके वापस ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपके पास विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अलोन का मतलब अगर हम अकेले इसको जिसको यूज़ करें तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा। अच्छा जी, करके देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, उसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस अलोन, दिस कर लेते हैं अलोन दिस, मतलब किसी चीज़ के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, बस एक फ़ाइल के हम लिख रहे हैं इसको, ठीक है, कॉल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब हम देखेंगे
कि यहाँ पर देखो आप लोग कि आपको अलोन दिस जो है वो पूरा का पूरा आपके ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास क्लाइंट साइड पे? विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपको विंडो ऑब्जेक्ट का सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। ये थियोरिटिकल अभी चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिकल आगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे उनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी आपकी। इन दो पॉइंट्स में किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, इन अ फंक्शन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दिस किसको रेफर कर रहा होगा, और हम फंक्शन के अंदर दिस को यूज़ करते हैं तो दिस किसको रेफर कर रहा होगा, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन दिस यूज, क्या लिखें, टेस्ट रख लेते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। और इसके अंदर मैं लॉग करवाता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ मैं कर दूँ फंक्शन दिस, ठीक है। और अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिफ्रेश, तो हमें अलोन दिस मिल रहा है, बट हमें यहाँ पर फंक्शन दिस नहीं मिल रहा। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं मिल रहा? एनीवन? एनीवन? हारिस, माज, साजिद, आयशा, सैफ, क्यों हमें यहाँ पे फंक्शन दिस वाला लॉग नहीं मिल रहा? अली एक मिनट दिखाना, आउटपुट स्क्रीन दिखाना। हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा फंक्शन दिस। हमने फंक्शन रन ही नहीं किया, फंक्शन कॉल नहीं किया, इन्वोक नहीं किया बस फंक्शन सिंपल को। सी चीज़ है, काफ़ी लोग यहाँ पे सो रहे हैं तो काइंडली वो जाग जाएं कि जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो खुद ब खुद कॉल नहीं हो जाता, तो कॉल करना पड़ता है। जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तो किस तरह उसका कोड हमें एग्जीक्यूट होकर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें देखो फंक्शन दिस मिल गया, और ये भी देखो आप लोग इसको ऑब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं, ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है, ये देख लो आप लोग। क्या अलोन दिस के अंदर और ग्लोबल दिस के अंदर आपका, सॉरी फंक्शन दिस के अंदर आपको दोनों में ही विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। और आप लोग इसी कोड यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि इन फंक्शन दिस रेफर टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों स्नाइल्स के अंदर हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो कि विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। और हमने पहला जो केस देखा था कि हम अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर जिसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो हमें जो है किसको रेफ़र करेगा, वो हमारे रेफ़र करेगा करंट ऑब्जेक्ट को जहाँ पे हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इन फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड दिस इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिक्ट मोड हमने शायद पढ़ा नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट मोड हम डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ये यूज़ ना कर सकें, जैसे कि हम लोग अक्सर लोग होते हैं कि हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ नहीं करते, मतलब कि डिक्लेयर नहीं करते हैं वार लेट ए कॉन्स के साथ, और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक बैड प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हमें लेट वार या कॉन्स किसी भी चीज़ से हमें यूज़ करना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कि हमें एरर थ्रो कर दे, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ कर रहे होते हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। जस्ट ये हमें सिंपल सा करना है, यहाँ पर अपनी फाइल के टॉप पर हमें ये देखिए कहाँ गया, स्ट्रिक्ट मोड मेक सम बैड प्रैक्टिसेस रिटर्न एरर, ठीक है। अगर हम कोई बैड प्रैक्टिस वगैरह को यूज़ करें, जो कि मैंने एक एग्जांपल दी है, तो हमें ये क्या करेगा, एक एरर रिटर्न करेगा। सम प्रोग्रामर यूज़ दिस टू हेल्प देम अवॉइड बैड हैबिट्स, ठीक है। काफ़ी लोग यूज़ स्ट्रिक्ट मोड को इसलिए भी यूज़ कर रहे होते हैं कि वो जो बैड हैबिट्स हैं उनसे वो छुटकारा हासिल कर सकें, उससे बच सकें उन चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप देख भी सकते हैं, यूज स्ट्रिक्ट मोड डायरेक्टिव इनेबल जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड वाज इंट्रोड्यूस ECMAScript 5, ठीक है। ये 5 के अंदर आपको मिला था। इट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्टर, हाँ, स्ट्रिक्टर पार्सिंग एंड एरर हैंडलिंग ऑन द कोड एट रन टाइम, ठीक है। रन टाइम के ऊपर जब हम कोड कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। कंपाइल टाइम होता है जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होकर आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है। और रन टाइम हमारे पास क्या होता है, जब हम कोड लिख रहे हो इस तरह की सिनेरियो के अंदर हमें वो एरर थ्रो कर देगा। तो अब अगर अली, हम मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ कि इसमें और ट्राई एंड कैच जो एरर का है उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं आयशा, वो एरर हैंडलिंग जो है वो हमारे पास एक अलग चीज़ है। एरर हैंडलिंग तब हम यूज़ कर रहे होंगे जब हमें पता है कि जैसे कोई इस तरह का अनवांटेड बिहेवियर हो सकता है, जो कि हमें लगता है कि हाँ भाई कोई इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, जैसे कि हम एपीआई का रिस्पांस, हम एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई के रिस्पांस से हमें कुछ आउटपुट में हमारा इंटरनेट ब्रेक हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, कुछ भी इस तरह का सिनेरियो हो जाता है जहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो अगर हम लोग अब सपोज कर लें वो लाइन ऑफ कोड में बिल्कुल टॉप पर लिखी हुई है, ठीक है, जहाँ मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, और उसके बॉटम में मेरे पास बहुत सारा लाइन ऑफ कोड पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो अगर मैंने वहाँ पर टॉप में एरर हैंडलिंग नहीं की होगी, मेरा कोड यहीं पे ब्रेक हो जाएगा इस लाइन के ऊपर सपोज कर लें, तो मेरा बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट आपकी टॉप टू बॉटम आपके कोड को वो कर रही होती है, एग्जीक्यूट कर रही होती है, कंपाइल कर रही होती है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो अगर आपका लाइन नंबर 6-7 के अंदर कहीं एरर आ जाता है तो बाकी का सारा कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं। अब अगर मैंने वहाँ पे एरर हैंडलिंग की होगी तो मेरा एरर भी थ्रो कर देगा वो, ठीक है, और मेरा बाकी का कोड जो है वो भी आपको प्रॉपर चल रहा होगा, वो आपका कोड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। बट ये जो आपका स्ट्रिक्ट मोड है ये आपको, जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ एज और मैं लिख देता हूँ 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे कोई एरर वगैरह नहीं मिल रहा, और मैं इसको अगर जाके यूज़ भी करूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी नहीं करनी पड़े। एज मैं सेव करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपको एज 20 मिल रही है, ठीक है, इसमें कोई हमें से एरर थ्रू नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको कट करूँ, सॉरी कंट्रोल जी से कॉपी करता हूँ, इवन के इसके ऊपर जाके भी पेस्ट करता हूँ। अच्छा ऊपर जाकर करूँगा तो मुझे माइट पॉसिबल कि यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए एज इज़ नॉट डिफाइंड एड जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे से मुझे एरर थ्रो किया क्योंकि यहाँ पर आपकी एज डिफाइन नहीं है, क्योंकि इससे हमने कोई लेट वार कॉस्ट लिखा नहीं है, तो इसको स्कोप को पता नहीं है कि इसमें होस्टिंग हुई है नहीं हुई जो भी है, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें से एरर थ्रो किया, बट यहाँ नीचे हमें से एरर प्रॉपर हमें यहाँ पर एज दिखा दी है। गिव मी अ सेकेंड, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ। ओके सो अब मेरे पास यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है, ऊपर हमें एरर इसलिए थ्रो हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई लेट वाले कौन सी यूज़ नहीं किया है। अगर हम वो साथ में यूज़ कर लेते तो हमें पता चल रहा था कि आपका जो वेरिएबल है ये होस्टेड है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो उसको हैंडल कर रहा होता। बट अभी हमने कोई भी चीज़ साथ में यूज़ नहीं की है, तो उसकी वजह से हमें एरर मिल रहा है कि आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, रेफरेंस एरर इज़ नॉट डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा अब अगर मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ और बिल्कुल टॉप ऑफ द फाइल आप जाकर काम कर लो कि अपने यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ कर लो, सॉरी यूज़ स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है, आप इसको यूज़ कर लो। तो अब यहाँ पर देखें आपका मैंने सेव किया फाइल को मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो देखिए एज इज़ नॉट डिफाइन, आपको यहाँ पे भी एरर मिल रहा है, जबकि पहले हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा था हमारे को। ये हाँ ये देखिए अब आपको यहाँ पर एरर मिल रहा है, यहाँ पर ये देखो आपका जो एज है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, जबकि पहले हमने लॉक करवाया था तो हमें यहाँ पे एरर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज़ कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे एरर थ्रू करते हैं। और हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ या तो लेट लगा लेता हूँ या वार्ड लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लेट लिखा, सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश हुआ, अब देखिए आपको कोई भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं किया, अब आपको प्रॉपर कोड चल जाएगा। यहाँ पर आपके यहाँ पे देखो आउटपुट सबको आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। ये चीज़ क्लियर है एवरीवन, ये चीज़ क्लियर है? जी क्लियर क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर अब देखो, अब मैं यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट मोड का भी थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, मैंने शायद पहले बताया नहीं सही। अब मैं दोनों लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है। और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट अभी अभी आप देखें तो आपको हमने जिस तरह पढ़ा था यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर इन अ फंक्शन इन स्ट्रिक्ट मोड, अगर एक फंक्शन जो है स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक फंक्शन के हम दिस यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें क्या कर रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को कर रहा है, ठीक है, पॉइंट कर रहा है, जो कि हम ऊपर देख चुके थे, जो कि हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर एक फंक्शन के अंदर हम लोग वो भी स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें दिस इसको करेगा रेफर अनडिफाइंड को। तो हम देख लेते हैं, ये देखो हम यहाँ पे फंक्शन में जो दिस है वो हमें क्या कर रहा है, अनडिफाइंड कर रहा है। एक मुझे हाँ, अगर यही फंक्शन में स्ट्रिक्ट मोड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर जिस जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर लाइन नंबर 15 के अंदर अनडिफाइंड मिल रहा है। ये देखिए आप लोग लाइन नंबर 15 ये लिखी हुई है, ठीक है, अनडिफाइंड मिला। अब अगर जैसे ही मैं इसको ये हटा देता हूँ यूज स्ट्रिक्ट मोड, सेव करता हूँ, अब देखिए आपको वही फंक्शन आपको यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको कि अगर एक फंक्शन के अंदर हम लोग दिस को यूज़ कर रहे हैं विदाउट स्ट्रिक्ट मोड तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा,
अगर उसी फंक्शन के अंदर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड के साथ उसको दिस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। मैंने दोनों सिनेरियो आपको दिखा दिए यहाँ पर, दोनों बिहेवियर, ठीक है। तो हमारे पास ये चार हमारा बिहेवियर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं लास्ट वाला, हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी एडवांस है, आप लोगों के सर के ऊपर से ही जाएगा। ये हम ऊपर वगैरह पढ़ेंगे और आगे हमें की नीड हुई तो हम करेंगे। ये हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इन एन इवेंट जस्ट रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब इन एन इवेंट, इवेंट क्या है? इवेंट कोई मुझे बताएगा, इवेंट की कोई एग्जांपल दे। हमने इवेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोई मुझे भी बताए। एनीवन? सर ऐड इवेंट लिखो, एक इवेंट क्या है? सैफ आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है, काफ़ी नॉइस बीच में आ रही है, तो समझ में नहीं आया। आप अगर हैंड फ्री या हेडफोन लगाए आप उतार के बात कर सकें तो, या मुझे चैट में लिख के दे दो अगर आपका माइक का इशू है कोई भी। हारिस, माज, माज भाई, जैसे लगता है क्लास ज्वाइन करके ना घर के काम निपटा रहे होते हैं। सर, हाँ, हाफिज साहब ने बिल्कुल सही बोले। ऑन क्लिक हमारे पास जिस तरह ये इवेंट है, ऑन माउस सेंटर हमारे पास इवेंट है। इस तरह में बहुत सारे इवेंट पड़े थे, फोकस, ब्लर, ये वो फलान ढमकाना। तो ये हमारे पास इवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब उस इवेंट के अंदर अगर हम लोग इसको जिसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, इन एन इवेंट दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट, ठीक है। अच्छा जी, देख लेते हैं इसको भी, सिनेरियो को भी। हम लोग यहाँ पे आते हैं और पहले तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी जिस जावा HTML फाइल के हम इसको यूज़ किया है, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करवाया, वहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक फंक्शन ऐड, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और मैं बटन, ठीक है, और इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और यहाँ पे दिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दिस के ऐड के अंदर मैं दिस पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऐड के अंदर दिस को पास किया है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा बटन, सही है। और अब ये जो ऐड का फंक्शन है इसको मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, अपनी ऑब्वियसली बात है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ चलता हूँ, मैं ऐड का फंक्शन बनाता हूँ। और इस ऐड का फंक्शन का मुझे या तो एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा या मुझे रेगुलर फंक्शन जो कि हम फंक्शन कीवर्ड से बनाते हैं उससे बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं अगर कुछ भी, क्योंकि वहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, हम वहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करते हुए। यहाँ हम इसके फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं या डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और वहाँ पे HTML के अंदर जब हम क्लिक कर रहे हैं वो उसको हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करते हम जो चीज़ पास करते हैं वहाँ पास आर्गुमेंट होते हैं, और जो हम डेफिनेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम जो चीज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं, वहाँ पास क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने आर्गुमेंट के अंदर दिस पास कर दिया, आप चाहो तो वो दिस का नाम यहाँ रख दो या कोई और नाम रख दो, कोई मसला नहीं है, हम दिस ही रख देते हैं। और यहाँ पर मैं इसको दिस को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग में ऊपर से कहीं से ले आता हूँ दिस वाला, यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ अलोन दिस के बजाय यहाँ पे मैं इवेंट दिस लिख देता हूँ, ठीक है। Ctrl+X, फॉर्मेट, सेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, कोई एरर आया, एरर क्या है, द यूज टोकन स्ट्रिक्ट, अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल दिस हमारा पहले से कीवर्ड है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको जिसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो हम एक काम कर लेते हैं, इवेंट दिस कर लेते हैं इसको, ठीक है। वेरिएबल का नाम हम चेंज कर लेते हैं, इवेंट दिस कर लेते हैं, या दिस इवेंट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नाम भी चेंज कर दिया, आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्योंकि अब इवेंट दिस के नाम से कोई हमारे पास कीवर्ड नहीं था, बट हमारे पास इवेंट जिसके नाम से कीवर्ड था उसको हमने वहाँ यूज़ किया था। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक हमारे पास वो लॉक नहीं आया। कोई मुझे बताएगा वो लॉक क्यों नहीं आया, इवेंट दिस वाला, ये वाला लाइन नंबर 27 वाला लॉक मुझे क्यों नज़र नहीं आ रहा। एनीवन? फंक्शन इन्वोक नहीं किया हुआ आपने फिर। बिल्कुल ठीक है, पिछली दफ़ा हारिस बता चुका, बट फिर भी कोई मजाल है कोई बता रहा हो। खैर, मैं इस पर क्लिक करूँगा, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑन क्लिक का फंक्शन है, जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा हमारा कोड किस तरह एग्जीक्यूट होगा ही नहीं हमारा कोड एग्जीक्यूट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐड पर, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इवेंट दिस हमारे पे क्या कर रहा है, ये देखो आपका वही बटन आपको मिल गया यहाँ पर, ये चीज़ देख रहे हो। और ये आपकी मोस्टली यूज़ हो भी रही होती है, कभी आपको उस जिस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे हो या उस पर होवर कर रहे हो, कुछ भी इस तरह का आप इवेंट लगा रहे हो, आप चाह रहे हो वही एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह दिस को यूज़ करके आप कर सकते हो। तो देखो ये आपको वही फंक्शन वही का आपको बटन देगा, रिटर्न कर देगा। तो हमारी ये वाली चीज़ भी यहाँ पे कवर हो गई कि अगर मैं इन एन इवेंट दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट, ठीक है।
दिस इसको रेफ़र कर रहा होगा, उसी एलिमेंट को रेफ़र कर रहा होगा जो कि आपका इवेंट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ भी हो गई, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ये देखो मैं क्लिक किया तो यहाँ पर आपका आ गया इवेंट दिस और ये बटन आ गया। अगर मैं इसके बजाय यहाँ पे कुछ और करता, ये लाजमी नहीं कि ये सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं कर लेता हूँ डिव और यहाँ ऑन क्लिक के बजाय मैं करता हूँ ऑन 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 फोकस, ऑन फोकस, ठीक है। और बट ये इनपुट है, नहीं फोकस पे आएगा नहीं, मैं ऑल होवर माउस इंटर आई थिंक माउस इंटर, हाँ। तो इसके ऊपर मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूँगा और इसमें कर दूँगा माउस इंटर। और इसके अंदर आप कुछ और भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं है कि मैं सेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो फॉर्मेट सेव, ठीक है। अब इसे माउस एंटर पे करने पे हमारा ये ऐड का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और इसमें दिस पास हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एलिमेंट मिल रहा होगा, ये नहीं कि सिर्फ ये आपको माउस एंटर मिल रहा होगा। देख लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका, जैसे मैं इसको माउस वो कर रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो, मैं जैसे इसको माउस लेके जा रहा हूँ आपको वो आपका वहाँ पर कॉल हो रहा है माउस ओवर पर, ठीक है। और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा वो एलिमेंट मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर माउस एंटर ये और सेक्शन। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सब चीज़ें आपको उठा के ले आएगा। या तो आपको पता ही है जब हम पेरेंट को किसी को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर के चाइल्ड ऑटोमेटिकली उस नोट के अंदर हम लोग को रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी को यहाँ तक दिस के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू है तो मुझे काइंडली बता दे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस, तो काइंडली इसमें कोई भी कन्फ्यूजन तो पूछ लें मुझसे। क्लियर है अली? ओके, अगर ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये देखो बार बार, अब मैं देखो यहाँ पे होवर नहीं भी कर रहा हूँ, मैं कहीं भी होवर कर रहा हूँ तब भी मुझे मिल रहा है। अभी मुझे बताया क्यों मिल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, ब्लॉक लेवल क्योंकि एलिमेंट ये की वजह ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो और मैं इसको दिखाऊँ तो ये देखो ब्लू एरिया पूरे का पूरा कवर करा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर कहीं पे भी इस ब्लू एरिया के अंदर अपना माउस लेके जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये आपका इनलाइन होता एलिमेंट तो फिर जहाँ तक इसका कंटेंट होता वहीं तक ब्लू एरिया आपका होता, फिर जब मैं उसके ऊपर लेके जाता तभी सिर्फ मेरे को आपको लॉग मिल रहा होता, ठीक है, मेरा बार बार फंक्शन ट्रिगर हो रहा होता, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने विंडो ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ विंडो और विंडो ग्लोबल, नो नो ये नहीं, दिस विंडो सिंपल, हमारे पास विंडो, ठीक है। तो आप विंडो को यूज़ करें और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँ तो ये आपको पूरा का पूरा विंडो का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा विंडो का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हमारे पास इस चीज़ का काम तो है नहीं, तो हम एक काम करें, स्क्रीन को पूरा सा अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास स्क्रीन एरिया बड़ा हो जाए यहाँ पर। और इसको भी मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, बल्कि खुले रह देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली थी, कुकीज़ स्टोर, ये सब चीज़ें। अच्छा, इसमें फैच हमने देख लिया था, फैच भी देखो हमारे विंडो के अंदर ही हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर इनर हाइट इनर विड्थ देख लिया था, लोकेशन देख लिया था, लोकल स्टोरेज देख लिया था, और उसके बाद हम लोग, ठीक है, हाँ। अब हमारे पास यहाँ पे जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है नेविगेटर, ठीक है। अब हमारे पास नेविगेटर है तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट नेविगेटर, ठीक है। अच्छा, नेविगेटर जो है, नेविगेटर किसी किसी ब्राउज़र के अंदर भी सपोर्ट करे, किसी भी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। अच्छा, अब हम आते हैं, हम इस नेविगेटर को पढ़ेंगे क्योंकि इस नेविगेटर के अंदर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग अपने डेली प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको देख लेते हैं, बाकी तो नीचे हमारे पास फंक्शन ही है सारे विंडो के। तो ओके, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ तरह का स्क्रॉल, नहीं बाकी तो कोई नहीं है, बस हम इसी को देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं
हम सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे अपने कोड में जाकर, मैं अपने फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर से मुझे यहाँ पे लिया है। अब मैं यहाँ पे आके सिंपल सा कर लेता हूँ लॉग, और लॉग कर लेता हूँ यहाँ पे विंडो डॉट नेविगेटर, ठीक है। सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पूरा का पूरा नेविगेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिस तरह कि आप देख सकते हैं पूरा नेविगेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस नेविगेटर का ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, हम उसी को देखेंगे। अच्छा, जैसे कि हमारे पास क्लिपबोर्ड है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्लिपबोर्ड है। अभी क्लिपबोर्ड किस लिए यूज़ हो रहा होता है, आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर मिल जाए कहीं पे इसी के अंदर, शायद इसमें नहीं है, अक्सर वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा जहाँ पे कोड आपको मिल रहा होता है, वहाँ पे आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। आप उसमें क्लिक करते हो तो आपको जो कोड है वो आपका क्लिपबोर्ड के अंदर आके कॉपी हो जाता है, और आप उसको कंट्रोल वी जब करते हो तो वो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की फंक्शनैलिटी आपको मतलब अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करनी हो, लानी हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने पास, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको डिटेल पढ़ ही लेते हैं, यहाँ से देख कर एक काम करते हैं, विंडो डॉट नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड। अच्छा, ये मैं इसी वेबसाइट को देख रहा था, ये रहा कैन आई यूज़, ये आपकी एक वेबसाइट है जो कि आपको बता रही होती है कि कोई भी अगर न्यू फीचर या न्यू आपको कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो वो किस किस ब्राउज़र के अंदर, कोई आपका एलिमेंट न्यू आता है वो किस किस ब्राउज़र के अंदर सपोर्टेबल है अभी करंटली, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो जाकर कि आपको वो सब चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन आई यूज़ स्पेन, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि इन सब ब्राउज़र पे ओपेरा मोबाइल है, वहाँ पे शायद ये यूज़ नहीं हो रहा, उसका सब चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ, द फोन हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा, अच्छा, क्योंकि ये नेविगेटर जो है आपका, मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो भी आपकी कीज़ जो है रूट लेवल पर होंगी उनको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे विंडो डॉट नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड लिखो, या फिर नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड लिख लो, दोनों बात दोनों में सेम ही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंसोल पर, तो आप यहाँ पे देखें दोनों जगह पे आपको कंसोल में सेम ही चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिखा नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास फर्दर चीज़, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ फॉर टाइमिंग, और आपका ये जो चीज़ है इसको मैं कट करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, सॉरी CLIP क्लिपबोर्ड डॉट, या बहुत सारे आपके पास मेथड हैं, ठीक है। राइट है, राइट टैक्स है, रीड टैक्स है। तो हम यहाँ पर अपना एक काम करते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं, सिंटेक्स वाला मैं भूल रहा हूँ। चैट जीपीटी,
ठीक है, तो हम सिंपल से कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये करेगा क्या? अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये तो बिल्कुल सही एग्जांपल दिए हमें। ये हमें काम करते हैं, कॉपी यहाँ से कर लेते हैं और ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहा है? पहले तो ये चेक कर रहा है कि हमारे पास नेविगेटर के अंदर, नेविगेटर ऑब्जेक्ट तो सब ब्राउज़र में होगा ही होगा, बट नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्लिपबोर्ड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ये किसी ब्राउज़र में होगा, किसी किसी में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर तो ये होगा, ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर चले जाएगा और इसके अंदर जाकर ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, मतलब आप कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड पे टेक्स्ट को और रीड उसमें रीड भी करते हो, राइट और रीड दोनों करते हो। अदरवाइज एल्स के अंदर जाएगा और ये सिंपल सा वार्न कर दे क्लिपबोर्ड एपीआई नॉट सपोर्टेड इन दिस ब्राउज़र, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं, हम लिखते हैं सिंपल क्लिपबोर्ड कॉपी। इसको हमने क्या किया था, कॉपी किया था कहीं पे, ये रहा। अब अगर ये पास कर जाता है इसको, मतलब कि हमारा क्लिपबोर्ड जो है वहाँ पास नेविगेटर में पड़ा हुआ है, हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो हमें करेंगे सिंपल नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड राइट टेक्स्ट, ठीक है। अब राइट टेक्स्ट यहाँ पे तो अपने हार्डकोर टेक्स्ट लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हो हेलो क्लिपबोर्ड, ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद अब ये जो अंदर की चीज़ है ना, ये जाहिर सी बात अब इस तरह नहीं लिखोगे, ये कहीं ना कहीं लिखी होगी, ठीक है। आप वहाँ से पहले उसको एक्सट्रैक्ट करोगे उसके अंदर के HTML को और देन यहाँ पे लेकर आओगे। अब वो किस तरह लेकर आओगे वो हम देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं सिंपल से एग्जांपल को। यहाँ मैंने हेलो क्लिपबोर्ड लिखा है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ किसी भी देन, मैं यहाँ पे आता हूँ लॉक की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट, सॉरी अलर्ट कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पे अलर्ट कर लेते हैं। अच्छा अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 15 मिनट रह गए, जब देख से 2 मिनट रह जाए तो मुझे काइंडली बता दीजिए। अच्छा अभी देखें, अनेबल टू कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये? अनेबल 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 ठीक है। ये हम लोगों ने कोड जो लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोगों ने जैसे हमारे फाइल लोड होती है, ठीक है, फाइल लोड होती है हमने ये कोड लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम सिंपल सा आते हैं यहाँ पे, हम एक थोड़ा रियलिस्टिक एग्जांपल कर लेते हैं इसको यूजेज के लिए। तो हम अपने index.html की फाइल के अंदर चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पर चलकर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि मेरा पी टैग है और अच्छा मैं कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आता हूँ पी टैग और पी टैग के अंदर मैं लॉरम लिख लेता हूँ, लॉरम मैं लिख लेता हूँ 100 या 1000 लिख लेते हैं, 100 काफ़ी है। इंटर करेंगे तो हमारे पास 100 टेक्स्ट वर्ड का हमारे पास लॉरम मिक्स में आ जाएगा। और यहाँ पर हम सिंपल सा इसके ऊपर टॉप पर हम लोग यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, BUTTON बटन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँ कॉपी टू क्लिप बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूँगा ऑन क्लिक, बस जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड का एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, क्लिप बोर्ड, और यहाँ पे 2 कर दूँगा, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। वैसे हमारे पास अभी हमारे फाइल के अंदर एक ही पी टैग है, बट फिर मैं इसको एक आईडी देता हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ हो गया मैं इसको आईडी देता हूँ, आईडी ये वाली कॉपी टू क्लिपबोर्ड टेक्स्ट, ठीक है। वैसे आईडी या क्लासेस देने की जो बेस्ट और स्टैंडर्ड जो है वो आपका इस तरह आता है, आप या तो आप इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो जब भी आपको वर्ड सेपरेट करने हो, जैसे कि क्लिपबोर्ड आगे इस तरह की चीज़ें, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपल इसमें हाइफन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह। बट मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ फॉर टाइमिंग, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको सेव करता हूँ और इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं अपनी फ़ाइल के अंदर चलता हूँ और फाइल में जाने के बाद मैं अपना एक फ़ंक्शन बना लूँगा, ठीक है। और फंक्शन बनाने के बाद यहाँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अच्छा टेक्स्ट नहीं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। और अब मैं इस कोड को उठाकर सारे के सारे को इस फंक्शन के अंदर ले जाऊँगा कि जब तक उस पर फंक्शन पर क्लिक ना हो बटन के ऊपर कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे, क्या वो कोड एग्जीक्यूट ही ना हो, ठीक है। तो अब देखो आपका ये जो जैसे पेज रिफ्रेश हो रहा था वो वाली चीज़ अब नहीं चलेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसको मैं अपने यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपने नीचे बॉटम पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे वो बटन की भी नीड है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉपी के क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, अलाउ कर देता हूँ, और टेक्स्ट सक्सेसफुली कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ये देखो आपका हेलो क्लिपबोर्ड मैंने कॉपी हो चुका है। देखो मैंने यहाँ पे खुद यहाँ पे कहीं भी आगे यूँ इस तरह कॉपी नहीं किया था, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अलर्ट आपके पास आ रहा है, टेक्स्ट सक्सेसफुली कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर ओके जैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो दोबारा से ये देखो मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रही है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अब एक चल क्या रहा है, ये मैंने फंक्शन को क्लिक किया, इस सॉरी मेरा बटन पे क्लिक किया क्लिपबोर्ड वाले पे, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। फंक्शन में अंदर जाने के बाद सबसे पहले से काम किया, चेक किया क्लिपबोर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और अंदर की सारी कहानी चल जाएगी, ठीक है। अगर ये एल्स ब्लॉक में चले जाता है, मतलब कि कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो ये आपको ये चीज़ आपको शो करवा देगा कि आपका ब्राउजर जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्लिपबोर्ड एपीआई को, ठीक है। बट हमारे केस के अंदर ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल, मतलब आप क्लिपबोर्ड एग्जिस्ट कर रहा था, आप लोगों ने देखा भी था, तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर आया। और यहाँ पर आकर आपका ये देखो राइट टेक्स्ट, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब इस पर कॉपी किया तो वहाँ पर सिर्फ ये चीज़ कॉपी होगी, क्यों? क्योंकि हमने राइट टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी, ठीक है। राइट टेक्स्ट के हमने ये चीज़ लिखी हुई थी, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर सिंपल सा मैं काम करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं, सॉरी, विंडो वी करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कॉपी टू क्लिपबोर्ड टेक्स्ट, ये जो हमारे पास आईडी थी इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी आईडी डाल दूँगा टेक्स्ट वाली, ठीक है। मैं उस एलिमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पर जाकर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कंटेंट में क्या होगा कि इस उस पी जो आपका जो पी एलिमेंट था ये वाला, इसके अंदर के जो टेक्स्ट कंटेंट होगा, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट होगा सिर्फ टेक्स्ट होगा, उसी को सिर्फ कॉपी कर लेगा। तो अगर मैं इतना करूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जगह पर ये पास कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पे ये पास कर दूँ, तो हमारे पास, आप लोग अगर मैं इसको लॉग भी करके दिखाऊँ तो आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी और इसके बाद मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर लॉक करवाया, फॉर्मेट कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा कि आपको ये सारा का सारा कंटेंट आपका लॉग में भी आ जाएगा और कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब कि मेरे कॉपी भी हो चुका होगा क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं सारा का सारा टेक्स्ट आपका यहाँ पर, ये देखिए आ गया यहाँ पर, ये देख रहे हैं जो भी लॉर्ड में लिखा हुआ था यहाँ तक, ये देखो एक्स तक आया और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि टेक्स्ट सक्सेसफुली कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। मैं ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो आपका ये चीज़ चल गई। अब ये जो आपकी चीज़ है यहाँ पर हमें ये सब चीज़ मिल गई। अब ये आपका जो ये प्रॉमिस है, अब प्रॉमिस को हम दो तरीक़ों से रिजॉल्व कर सकते हैं, या तो हम देन कैच यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर हम एसिंग अवेट वाला पैटर्न यूज़ कर लें। तो यहाँ पे हमने देन कैच यूज़ किया है। अब जैसे अगर सक्सेसफुल ये आपका कॉपी क्लिपबोर्ड पे हो जाता है तो आप अलर्ट शो करवा दो कि टेक्स्ट सक्सेसफुली कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हो, अलर्ट शो नहीं करवाना चाह रहे हो, तो आप चाहो तो अपने बटन का जो टेक्स्ट है, आप जो अपने बटन का टेक्स्ट है, जिस बटन को आपने क्लिक किया था, काम करते हैं, अब मुझे इस बटन को भी एक्सेस करना है ना, तो ये काम करना है, यहाँ पे दिस कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ बटन, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उस बटन को मैं टाइप करूँ और उस बटन का टेक्स्ट जो है कॉपी टू क्लिपबोर्ड की यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपीड, जैसे ही कॉपीड हो जाए, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने ऐसे ही देखा होगा कि जब वो कॉपीड हो जाता है तो आपका टेक्स्ट वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अगर हम वो चीज़ करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने फाइल के ऊपर जाते हैं index.html पर और इससे हम लोग अपना दिस को पास कर देते हैं ताकि हम इस करंट इस एलिमेंट को भी टारगेट कर लें। सही, सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे वापस आते हैं। अब अगर मैं इस पर इसको लॉक करवा के दिखाऊँ आप लोगों को, इसके बाद ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा क्योंकि मैंने दिस पास किया तो करंटली उसी एलिमेंट को टारगेट कर रहा होगा। नहीं मिला क्या, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? ओके, ये देखिए आपको मिल गया यहाँ पर, ये देखिए वही बटन मिल रहा है जिस पर हमने क्लिक किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए, ठीक है। जब मैं इसमें आपका जब ये देन का ब्लॉक चल जाए ना, मतलब कि सक्सेसफुल आपका कॉपी हो चुका है,
क्लिपबोर्ड के अंदर, तो अलर्ट दिखाने के बजाय, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हम यहाँ पर zen के ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट का जिसको हमने टारगेट किया है यहाँ पर बटन को, जो कि मैंने लॉक करके दिखाया यहाँ पर, इसका हम टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं अंदर का, तो हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, कॉपी यहाँ पे करूँगा और इधर आकर सिंपल सा यहाँ पर कर दूँगा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ये आपका गेटर और सेटर दोनों का काम कर रहा होता है टेक्स्ट कंटेंट, आप इसमें सेट भी करवा सकते हो, इससे गेट भी करवा सकते हो। गेट हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, सॉरी ये रहा टेक्स्ट हमने यहाँ पे गेट किया था और यहाँ पे हम सेट करवा रहे हैं उस एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल सा कॉपीड, COPIED कॉपीड, और यहाँ इस तरह का सिंपल बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं, डिसमिस, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और जब देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आपका आई थिंक सेव नहीं हुआ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट सक्सेसफुली कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अच्छा मैंने अलर्ट अभी भी नहीं हटाया, सॉरी माय बैड, मैं कमेंट कर रहा हूँ इसको। और अभी जो नेविगेटर रीड करने वाली चीज़ इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, तो कंफ्यूज ना हम लोग। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा, तो आप लोग देखें अनेबल टू कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, वाई 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 वाई, इसको टारगेट कर लिया। ऐसा इसने क्यों किया भाई, अच्छा मीटिंग एंड होने की तरह रह गया, 6 मिनट रह गए, जब 1 मिनट रह जाए 1 से 2 मिनट तो मुझे काइंडली रिमाइंड करवा दीजिएगा। ओके टेक्स्ट कंटेंट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड बटन टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा एरर क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर, अभी तक तो ये सही चल रहा था। तो सेव करते हैं, देखते हैं माइट भी किसी तरह फाइल रिफ्रेश ना हुई हो। अच्छा ऊपर वाले कोड से मैं सब कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। रिफ्रेश, ओके ठीक है, वो आपका फाइल सही तरह सेव ही नहीं हुई थी जैसे कि मैं कहा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी हो गया और यहाँ पे कॉपीड भी लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कॉपीड भी आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आकर मैं सिंपल कंट्रोल V करूँगा, तो आप देखो पूरा का पूरा सब सारे का सारा आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है, ठीक है, जो भी इस P टैग के अंदर लिखा हुआ था। ये चीज़ क्लियर है, किसी को कन्फ्यूजन है तो बता दें मुझे, एनीवन। ये लॉग में हटाता हूँ, मैंने फालतू का किया हुआ है, कमेंट कर देते हैं इसको, एनीवन। नहीं सर, कोई इशू नहीं, बस इंडेक्स वो है तो। हारिस, आयशा, बाकी लोग जी क्लियर है अली। क्लियर है अली। ठीक है, बस सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो गया और हमारा क्लिपबोर्ड भी आ गया यहाँ पर। और ये हमने कभी दिखाएंगे, ये हम ये नहीं कि इसके बाहर यहाँ पे कहीं दिखा देंगे, ऐसा नहीं है, हम देन के अंदर दिखाएंगे। तो जब जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ पे टेक्स्ट अंदर का कॉपीड वाला कंटेंट जो है वो आपके यहाँ पर कंटेंट चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे कॉपीड आ गया, समझ हमारा कॉपी हो चुका है क्लिपबोर्ड के अंदर, मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पेस्ट हो चुका है, ठीक है, कॉपी हो चुका था, हमने पेस्ट किया तो पेस्ट हो गया। अच्छा अब आपको पहले लग रहा होगा मैंने कहीं से पहले से कॉपी करके रखा हुआ, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो आपके सामने, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ Ctrl+C, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आपको Ctrl+V कर रहा हूँ तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग मेरे क्लिपबोर्ड में देखें तो आपके पास ये चीज़ लास्ट चीज़ ये आई क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक है, एनेबल टू कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। अब अगर मैं आता हूँ इस पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, कॉपीड हो गया, विंडो V करता हूँ, आप लोग देखें यहाँ पे टेक्स्ट भी आपका आ चुका है ये वाला, और मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, तो इस तरह आप लोग कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड को। अच्छा, अगर आपको क्लिपबोर्ड का जो टेक्स्ट है उसको रीड करवाना हो तो उसके लिए सिंपल सा ये चीज़ है जो नीचे हमने की हुई थी कि हम सिंपल अपना नेविगेट को रीड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और रीड टेक्स्ट में हमारे पास देन आएगा। आप ये जो भी हमने कॉपी अपना क्लिपबोर्ड, जब मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरे क्लिपबोर्ड में कोई ना कोई चीज़ आएगी नहीं, ठीक है, और तो ये फ़ौरन से उसको यहाँ पर रीड करवा के यहाँ पे लॉग में लिख भी देगा। या अगर आप टेक्स्ट दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो आप देखिएगा टेक्स्ट रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और देखिएगा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देख रहे हैं टेक्स्ट रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आपको रीड करना हो जो भी आपका क्लिपबोर्ड में आके कॉपी हुआ था उसको अगर आपको रीड करना हो तो आप सिंपल कर सकते हो, रीड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। ये एक आपका मेथड है, आपका फंक्शन है, और आपका एक फंक्शन नहीं, आपका एक प्रॉमिस है। ये कंप्लीट अगर हम इसको देखें तो ये प्रॉमिस है, ठीक है। आप प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के अगेन हम लोग या देन कैच यूज़ कर सकते हैं या हम ऐसे एसिंग अवेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पर तो पूछ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी और आपके अक्सर प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो इसको अगर आपको नीड पड़े। अब हम चलते हैं अपना विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं। विंडो विंडो ऑब्जेक्ट के हमारे पास यहाँ पे का नेविगेटर का हो गया, नेविगेटर के अंदर ही हमारे पास और चीज़ें भी हैं, दिस वन, और यहाँ पर हमारे तो पास मीटिंग एंड होने वाली है। सॉरी, मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, मैं न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है नहीं। हाईली विजिबल है स्क्रीन। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो हमारे पास ये क्लिपबोर्ड हो गया जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने ये कर ली है। इसके अलावा हम चलते हैं अब यहाँ पर, राइट क्लिक, तो ओके, यहाँ पर देखिए आपके पास हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र हमारे पास जो है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो कि एक मोस्ट कॉमन सा सिनेरियो हो सकता है कि हमारे पास हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो हम सिंपल इसके थ्रू इस एपीआई के थ्रू यूज़ चेक करवा सकते हैं। हम सिंपल लिखेंगे नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, ठीक है। अगर तो ये ऑनलाइन होगा तो हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, अदरवाइज हमें
ऑफलाइन मिल जाएगा, मैं ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ पर हम इस पर क्लिक करें, दी ऑनलाइन प्रॉपर्टी ब्राउजर ऑनलाइन ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। अच्छा, अब इसको ऑफलाइन किस तरह देखेंगे? इसको ऑफलाइन देखने का तो मेरे माइंड में तो कुछ इस तरह की आ नहीं रही। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने कोड पर और यहाँ पर आके लॉक करवाता हूँ। ये ट्रू फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने फाइल का आउटपुट देंगे तो हमें हमारा ब्राउज़र ऑन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसलिए हम हर केस मोस्ट ऑफ दिस सिनेरियो के हमें मतलब 100% चांस है कि हमें यहाँ पर ऑनलाइन ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा नेविगेटर डॉट ऑनलाइन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जैसे आपको फाइल एग्जीक्यूट होगी तो आपको यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। ये देखिए आपको ट्रू मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा हमारा ब्राउज़र ऑनलाइन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया, जियो लोकेशन। कॉपी। अब यहाँ पर अगर हमें पता लगाना हो कि हमारा जो हम हमारी मेरी करंट लोकेशन क्या है, ठीक है, तो वो मैं अपना सिंपल सा इस नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन एपीआई के थ्रू पता लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी मैं ही चाह रहा हूँ कि मैं किसी फंक्शन के ऊपर क्लिक करवाऊँ, फंक्शन क्लिक के ऊपर मैं एक कोड चलाऊँ। तो एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करता हूँ। अभी तो हम लोड करेंगे तो हमारी फाइल चल जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं अपने फंक्शन के ऊपर चाह रहा हूँ, तो मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। ओके ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पहले अपनी HTML फाइल के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर गेट करंट लोकेशन, ठीक है। अगर मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ पे भी करंटली बैठा हुआ हूँ, ठीक है, उसकी लोकेशन में पता लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं लिख दूँगा गेट करंट लोकेशन, ये मैं एक फंक्शन का नाम बना लेता हूँ और दिस पास करने की नीड नहीं है। सिंपल कॉपी कर लेता हूँ इसको और मैं अपना चलता हूँ फाइल के ऊपर जावास्क्रिप्ट की, और यहाँ मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके फॉर्मेट, और इसको मैं कट करके इसके अंदर लिख दूँगा यहाँ पर फॉर्मेट सेव। अच्छा, तो अब इस कोड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस फंक्शन जैसे मैं उस पर ऑन क्लिक करूँगा उस फंक्शन बटन के ऊपर, इस बटन के ऊपर गेट करंट लोकेशन के ऊपर, ठीक है, तो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले चेक करेगा कि नेविगेटर के अंदर आपके पास नेविगेटर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास जियो लोकेशन की एपीआई मौजूद है या नहीं है। अगर तो नहीं होगी, अगर तो होगी तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर, ये आपके चल जाएगा कोड, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं होती है तो यह करेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डेमो इन एचटीएमएल यहाँ पे सेट करवा देगा, जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। अच्छा, हमें यहाँ पे हमने कॉपी किया था, हमें यहाँ पे ये चीज़ भी कॉपी करनी पड़ेगी, दिस वन डेमो वाली हमें अपने HTML के अंदर रखनी पड़ेगी, इसमें रख देते हैं डेमो, ठीक है। पेस्ट करते हैं, यहाँ वापस आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैंने लिख रहा हूँ नेविगेटर जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। मैं दिखा भी देता हूँ, आप लिखोगे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ठीक है, डॉट, आपको समटम सजेशन मिलेगी, समटम नहीं मिलेगी तो काम कट करते हैं, कमेंट करता हूँ। अब चेक करते हैं मेरे साथ नेविगेटर डॉट 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 जियो लोकेशन मिल गई, डॉट
गेट करंट पोजीशन, ठीक है, इसमें क्लिक करूँगा। और अब अगर आप इस पर होवर करो तो ये आपको क्या मिल रहा है, जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन सक्सेसफुल कॉल बैक, ठीक है, और ऑप्शन क्या, एरर कॉल बैक, ठीक है। अगर आपके दो यहाँ पे कॉल बैक आएंगे, कॉल बैक का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ दोबारा से, तो सक्सेसफुल कॉल बैक का मतलब क्या है कि कॉल बैक का मतलब क्या होता है कि आपके एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर अगर आपको एक फंक्शन पास करते हो तो वो आपका क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। तो या तो आपके पास सक्सेसफुल कॉल बैक आएगा या फिर आपके पास फेलियर कॉल बैक आएगा, दो आपके पास सिनेरियो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिस तरह इसका नाम है सक्सेस कॉल बैक, तो एक काम करो सक्सेस कॉल बैक लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और जो आपका एरर कॉल बैक है वो तो आपका ऑप्शन होगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स का दिख रहा है वो आपको मतलब कि आपका वो ऑप्शनल है वो चीज़। तो मैं यहाँ पर आके सक्सेस कॉल बैक और कॉमा, देखिए यहाँ पर सक्सेस कॉल बैक के बाद कॉमा आएगा और फिर आपका एरर कॉल बैक। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एरर कॉल बैक को भी, और अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और सक्सेस कॉल बैक की जगह पे यहाँ पर मैं शो पोजीशन की जगह में सक्सेस कॉल बैक लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डुप्लीकेट किया इसको मैंने, और यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ एरर कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन मिलेगी अगर सक्सेस कॉल बैक होगा, ठीक है। अगर फेल कॉल बैक होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर मिलेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैं काम ही करता हूँ कि यहाँ पर इसको कमिट करता हूँ और यहाँ पे लॉक करवा लूँगा। अगर मेरा फेलियर होता है तो अभी हमारे केस में तो फेलियर होगा नहीं, फॉर्मेट करता हूँ, सेव, और बस इतना करते हैं। और पोजीशन में भी आपको दिखा देता हूँ पोजीशन के लिए आपको क्या क्या मिल रहा होगा। यहाँ मैं लॉक कर लेता हूँ पोजीशन को भी। पिछला जो हमने पढ़ा था, हमने अपना क्लिपबोर्ड वाली एपीआई पढ़ी थी, वो आपका प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। वो हमारे पास एक लेटेस्ट हमारे पास एपीआई है, ठीक है। वो हमारे उसमें हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो प्रॉमिसेस यूज़ हो रही है, ये हमारे पास थोड़ी ओल्डर है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, इसमें आपका कॉल बैक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वह इतना काफ़ी है। और यहाँ पे काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट के बजाय यहाँ पर इसको प्रीफिक्स लगाता हूँ पोजीशन का, फॉर्मेट, सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ऊपर वाली लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट ही कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है, रिफ़्रेश। अब मैं जैसे ही गेट करंट लोकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, पहले तो आपसे ये मांगेगा, परमिशन मांगेगा। आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के अंदर आप जैसे ही अपना ब्राउज़र को ओपन करते हो तो आपसे यहाँ पे एक चीज़ पॉपअप मांगता है कि आप अपने लोकेशन जो है शेयर करना चाह रहे हो उस ब्राउज़र के साथ या नहीं करना चाह रहे हो। अगर तो आप अलाउ कर दोगे तो ठीक है, मतलब कि वो आपको करंट लोकेशन आपको गेट करके ला के दे देगा। अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो आपका ये जो फेलियर कॉल बैक है ये चल जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन, ठीक है, क्योंकि आप लोग, आपका ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपका ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है जियो लोकेशन को, बट आपने जो आपसे जो परमिशन ली गई थी आपने उसमें ब्लॉक किया है। तो मैं ब्लॉक करता हूँ, तो देखो आपको एरर के अंदर जियो लोकेशन पोजीशन का एरर मिल गया यहाँ पर, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कोड मिल रहा है, और यूज़र डिनाइड जियो लोकेशन, यूज़र ने जो आपकी परमिशन थी उसको डिनाइड कर दिया जियो लोकेशन के लिए, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से। अच्छा, अब यहाँ पे दैट सी बात, एक दफ़ा आप कर चुके हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे तो रिफ़्रेश होगा। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एक न्यू टैब ओपन करके देखता हूँ दोबारा से मुझे परमिशन देता है या नहीं देता ये वाली। और ये हमें परमिशन नहीं दे रहा। खैर हम एक काम करते हैं, या तो मैं कैशे वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, सॉरी इनकॉग्निटिव मोड पर ओपन कर लेते हैं। स्टिल ये नहीं दे रहा, ये तो काम ख़राब हो गया। ओके सॉरी, माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड, सेंस में कि मैं गेट करंट लोकेशन पे क्लिक करूँगा तभी तो मेरे से वो फंक्शन चलेगा। गेट करंट लोकेशन पे करता हूँ और अभी भी नहीं चल रहा है, वेट अ मिनट। या तो ये स्टोर कर अपने पास पुरानी वैल्यू को, सेकेंड, ठीक है, हम लोगों ने एक दफ़ा डिनाइट कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम हमसे वो नहीं पूछा। अब हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और इस पे लोकेशन पे आकर, ये देखो हमने यहाँ लास्ट टाइम डिनाइट किया था, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऑन हुआ है, इसकी हमने परमिशन लास्ट टाइम ऑन कर दी थी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पे मेरे पास अलाउ हो चुका है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और गेट करंट लोकेशन, तो ये देखो आपके पास यहाँ पर आपके पास आ चुका है, पोजीशन के अंदर आपके पास पूरा का पूरा ये चीज़ आ चुकी है। टाइम स्टैम्प आया, किस टाइम स्टैम्प के ऊपर, टाइम स्टैम्प जो आपके पास आया मिली सेकंड के अंदर आया, कब से, 1970 से लेकर जनवरी 1 से लेकर अभी तक का जो भी मिली सेकंड टाइम स्टैम्प बना वो इसने दिखाया
कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल किया था, ट्रिगर किया था, इन्वोक किया था, ठीक है। और उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कॉर्ड्स की के अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल गई हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है, ये आपके पास कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है? इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की को यूज़ करते हुए ही हम गूगल मैप के अंदर अपनी लोकेशन को ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। दरअसल जब हम गूगल मैप पे कोई कर्सर पॉइंट करते हैं कि हमें इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक जाना है, तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसके पीछे वर्क कर रहा होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही तो मैं एक काम करता हूँ, टू नो करंट लोकेशन। वैसे मेरे ख्याल से गूगल मैप के अंदर भी ये चीज़ होती है कि आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालते हो तो आपको लोकेशन दिखा देता है, ठीक है, करंट लोकेशन बाय यूजिंग लॉन्गिट्यूड। जी जी, कोऑर्डिनेट्स डालने से दिखा देता है लोकेशन। हाँ, तो मैंने वो कभी किया नहीं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। तो कोई वेबसाइट इस तरह की होंगी जो हमसे हमें काम करके दे देंगी। आई थिंक ये है, फाइंड मैप अलाउ कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यही है शायद, यही है। तो यहाँ पर आके आप क्या करोगे, अपनी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू डालोगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैप के ऊपर आपको एक कर्सर जो दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ का दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ, किसी ऑरिजिन पे दिखा रहा है 0 पे। तो अभी हम काम करते हैं, हमें जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ से रिसीव हुए हैं, तो कट कर देता हूँ। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुए थे, कहाँ पर? अली ये दोबारा से रिवाइज कर दीजिएगा प्लीज, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। दिस वन, ये जी जियो जी लोकेशन यही। का। आशीष, जियो लोकेशन जी हमने बिल्कुल, सिंपली कुछ फंक्शन भी नहीं इसका। किया कि हमने सिंपल एक बटन के ऊपर क्लिक किया और बटन के क्लिक के ऊपर हमने ये फंक्शन को कॉल किया हुआ, गेट करंट लोकेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ कि चेक करवा रहा हूँ कि भाई आपका, क्योंकि अगर किसी ब्राउज़र के अंदर मेरे पास जियो लोकेशन सपोर्ट ना कर रही हो, मेरे पास नेविगेटर के अंदर जियो लोकेशन की एपीआई नहीं हो, ठीक है, और मैं चेक ना लगाऊँ, ये जो मैंने इफ ऐसा चेक लगाया है, तो क्या हुआ, मैं डायरेक्टली जाकर इसको एक्सेस करूँगा ना, तो मुझे अनडिफाइंड एरर थ्रो मिल जाएगा। अब एरर अगर यहाँ मुझे मिल गया, यहाँ मेरा कोड ब्रेक हो गया, तो नीचे वाला कोड मेरा चलेगा नहीं इसके नीचे, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इफ ऐसी कंडीशन को यूज़ किया कि भाई अगर तो ये जियो लोकेशन की एपीआई मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है मेरे नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मेरे पास ये चीज़ हो जाए, ये वाला काम हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए कि भाई जो मेरा डेमो वाला, मेरे ऊपर अपना पी टैग बनाया था HTML के अंदर, वहाँ मुझे लिखा हुआ आ जाए कि भाई इनर HTML सेट हो जाए, जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउज़र, ठीक है। अब हमारे केस के हमारा ब्राउज़र जो है एडवांस है, ठीक है। तो मतलब एडवांस तो नहीं बोलेंगे, क्रोम है, तो क्रोम हमारे पास ऐसे भी अप टू डेट रहता है, तो उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ सपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारा एस ब्लॉक नहीं चला, हमारा इफ ब्लॉक चला। इफ ब्लॉक के अंदर आकर हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल जियो लोकेशन का हमें एक फंक्शन मिल रहा है गेट करंट पोजीशन का। उस गेट करंट पोजीशन को मैंने यूज़ किया, उसके अंदर 2 चीज़ आपको पास करनी है। पहली चीज़ तो आपकी कंपलसरी है, क्या वो करना ही करना है, जो कि आपका सक्सेस कॉल बैक है, ठीक है। अब सक्सेस कॉल बैक के ऊपर भी अगर आप आओगे, इस पर और होवर करते हो, इसका नाम कुछ भी रख दो, यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी पोजीशन की, ठीक है। और एरर कॉल बैक पे जाते हो तो आपको एरर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका सक्सेस कॉल बैक और एरर कॉल बैक, ये दोनों मैंने डिफाइन कर दिया। पोजीशन में आपको एरर कॉल बैक आपको कब चलेगा, जब आपके पास वो परमिशन आती है, आपने परमिशन में अलाउ की जगह पे, जो आपको जो लोकेशन वाली आपको यहाँ मिली थी परमिशन, यहाँ पे मिला था, एक पॉप ओपन हुआ था, अगर आपने वहाँ पर डिनाई कर दिया, ठीक है, तो आपको चलेगा ये वाला चीज़, एरर कॉल बैक, ठीक है। अभी मैंने लॉक करवाया था, आप चाहो तो अपने पी टैग के अंदर, जिस तरह यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे शो करवाया है, इस जगह पर आप पी टैग के अंदर शो करवा दो कि भाई यूज़र ने डिनाई कर दिया है जो भी आपको एरर मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने वहाँ से अलाउ कर दिया, और वो किस तरह करना, अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाकर अपने टैब पर, और इस जगह पे आओगे व्यू साइड इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट टाइम पे इसको डिनाई कर दिया, आप यहाँ पे आके इसको ओपन कर लोगे, ये आपको टॉगल है, ठीक है, तो आप ये कर लोगे। अब जब आप यहाँ पे आओगे, अब मैं करता हूँ यहाँ पे गेट करंट लोकेशन, तो आप लोग और यहाँ पे ये देखो, अब एक चीज़ आपने गौर की होगी कि क्योंकि ये प्रॉमिस था, ठीक है, तो फ़ौरन से जब मैंने क्लिक किया ना इसके ऊपर, गेट करंट लोकेशन के ऊपर, तो आपको फ़ौरन से नहीं आया ये चीज़, ये देखो मैं कर रहा हूँ, तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मिली सेकंड के अंदर मैंने क्लिक किया। अभी देखो मैं करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, अब थोड़ी देर बाद आया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, ठीक, क्योंकि ये प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस टाइम ले सकता है आपका उसका रिस्पॉन्स लाने में, या तो रिजेक्शन की सूरत में होगा या फिर फुलफिल की सूरत में होगा। अब यहाँ पे अच्छा, इस और ये प्रॉमिस नहीं था, ये कॉल बैक था, तो या तो सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका सक्सेसफुल कॉल बैक में आ जाएगा, अदरवाइज आपका एरर कॉल बैक में चले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास, क्योंकि पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पे पता है पोजीशन का आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके पास क्या है, कॉर्ड्स के ऑब्जेक्ट है, की है। अब कॉर्ड्स की के अंदर आपके पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको, ठीक है, ये देखो।
और यही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड, ये मैंने सिंपल सा केस इनर एस्टिमेट के अंदर सेट करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो अब यहाँ पे अब मज़े की चीज़ आएगी कि मैं यहाँ पर आता कॉपी करता हूँ अपने किसको, लॉन्गिट्यूड को भी, लैटिट्यूड को, सॉरी लैटिट्यूड को कॉपी किया और ये मैं जाके डाल दूँगा यहाँ पर लैटिट्यूड के अंदर। कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल वी, और अपना यहाँ पे आता हूँ दोबारा से और अपना लॉन्गिट्यूड कॉपी करता हूँ, कॉपी, स्पेसेस को हटा दीजिएगा यहाँ पर, कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इतना करने के बाद अभी ये चला कि नहीं चला, मुझे क्लिक करना है क्या, फाइंड करते हैं, ऐड द कंट्री कोड फॉर बेटर रिजल्ट। कंट्री में पाकिस्तान लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ। अब फाइंड करते हैं इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखते हुए, ऐसा क्यों किया इसने भाई, क्यों मुझे ये नहीं, बताएगा। आपने लैटिट्यूड में लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड में डाल दिया था शायद। आई थिंक सो, लॉन्गिट्यूड, गिव मी अ सेकंड। जी जी ऐसा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ही मैं है। लैटिट्यूड के लॉन्गिट्यूड को डाल दिया, लॉन्गिट्यूड सही सही, माय मिस्टेक। लैटिट्यूड पहला है तो हम लैटिट्यूड पे जाते हैं। ये सिर्फ आपको मैं टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये वर्क करता है। ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका आ रहा है, इसी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बिहाफ पर आपका जो गूगल मैप है वो भी आपको आपकी लोकेशन वगैरह को फाइंड करने में हेल्प कर रहा होता है। एक नॉर्मल पर्सन को तो यही लग रहा होता है कि वो सिर्फ, ये देखो मैं यहाँ पे लिख दिया और अभी भी मार्कर आपका आगे पीछे नहीं हुआ, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये मैप के अंदर जूम आउट करते हैं। ये अभी भी मेरे ख्याल से वो पानी के अंदर ही कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान भी ऊपर लिख दो ना हाँ अब मैं शायद, सही। पाकिस्तान लिख देते हैं यहाँ पर, कंट्री का नाम। किसी का माइक ओपन हुआ है, काइंडली इसको बंद कर ले। फाइंड कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से सही वर्क ही नहीं कर रहा है, क्या मुसीबत है इसके अंदर। आई थिंक एफर्ट से वर्क नहीं करी। आप मुझे एक काम करते हैं, गूगल मैप पे चले जाते हैं यार, और मुझे काइंडली बता दीजिएगा कहाँ पे आके मुझे इसको रखना है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया गूगल मैप के अंदर, कोऑर्डिनेट्स वगैरह को रख के नहीं देखा है, या देख लेते हैं अभी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कहाँ पे मिलेगा, आयशा आपको पता है कि लोकेशन हम कहाँ पे एंटर करते हैं। अभी तो ये करंटली मुझे दिखा रहा है, मैं हिमायखा में ही हूँ। हारिस, नहीं अली, मुझे तो नहीं पता इस चीज का। ये करते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है कोऑर्डिनेट से हाँ मैंने भी कहीं कहीं देखा की है, भी मेरे को लोकेशन इसलिए पता याद नहीं आ रहा। चला ली जाती है। हमारे प्रोजेक्ट्स में यही होता था कि हम उनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते थे तो हमें ट्रेस करते थे वो ना। ओके तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी भाई के पास चलते हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं। नॉर्मली हम करते थे किसी भी लोकेशन के लिए, हम राइट क्लिक करके उसकी कोऑर्डिनेट्स क्लिक कॉपी करते थे, तो मेरे ख्याल में वहीं कहीं शायद कोई ऑप्शन हो। कि चलो एक मिनट देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें, हाँ ठीक है, राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसको दिखा रहा है। अब अगर हम अपने इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को से मैच करते हैं 28 और ये 2841 और ये 70, तो आप ये देखें यहाँ पर, मैं जब इस पर आता हूँ गूगल मैप के ऊपर और मैं रहीमा पे आके, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस पर आकर रहीमा पर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि तकरीबन वही आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। 28 7 और ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपकी करंट लोकेशन, जो भी करंट लोकेशन होगी, अगर आपने अलाउ किया होगा तो आपको उसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमने एक और एपीआई यहाँ पढ़ ली अपना नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें मेरे से, नहीं तो हम आगे चलते जल्दी से। 10 मिनट्स तक और मज़ीद क्लास होगी क्योंकि हमने 10-15 मिनट लेट स्टार्ट की थी। एनीवन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। अली मेरा एक क्वेश्चन था, पूछो। ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, इसी के जरिए हम जब भी यूजर की लोकेशन मालूम करनी होती है तो इसी के जरिए करते हैं हम मैप, गूगल मैप के ऊपर। हाँ बिल्कुल, आपकी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। बाकी पे इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम मैप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पास प्लेसेस एपीआई होती हैं, हमारे पास ऑटो कंप्लीशन एपीआई होती हैं जो कि हमें गूगल ही प्रोवाइड कर रहा होता है। जो कि कुछ हमें जो हिट्स हैं उसके ऊपर जब हम एपीआई को कॉल करते हैं तो एक्चुअली एक हिट कर रहे होते हैं हम एपीआई के ऊपर। तो कुछ हिट्स जो है हमें वो फ्री दे रहा होता है गूगल, ठीक है। और कुछ हिट्स जो है मतलब कुछ हिट जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि सपोज करें हमें 10 या 12 हिट्स जो हैं, मतलब हम 10 या 12 बार एपीआई को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें जब उसको यूज़ करना होगा तो हमें उसको मंथली या फिर ईयरली उसको पे करना होता है गूगल वालों को, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने एक सर्विस बना के दी हुई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोई चीज़ देंगे नहीं वो, तो हमसे पे ले रहे होते हैं मंथली या ईयरली। तो फिर हम उनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि वो आप किसी वेबसाइट में आते हो आप या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, आप कुछ टाइप करते हो तो आपके पास सजेशन आने लग जाती है कंट्रीज या सिटीज़ की, ठीक है, प्लेसेस की। तो वो आपके पास ऑटो कंप्लीट एपीआई यूज़ हो रही होती है गूगल की। इसके अलावा फिर आप कोऑर्डिनेट्स आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप देखना चाहो, उसमें प्लेसेस एपीआई बहुत सारी सारी एपीआई हैं जो कि आपको गूगल वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, आप उनको यूज़ कर रहे होते हो, जो कि काफ़ी एडवांस चीज़ है। यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। एनीवन? मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तभी सब चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर एक दो चीज़ और देख लेते हैं, अगर विंडो जैसे कुछ बचा हुआ है, नहीं तो हम इस क्लास को ही माइंड अप करते हैं और कल की क्लास के अंदर हम लोग पे इंशाल्लाह ऊप को स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे विंडो और यहाँ पे हम देख लेते हैं विंडो 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 नेविगेटर में कुछ और है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कनेक्शन है, ठीक है। तो हम इस कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी यूज़र जो हमारे पास हमारा एंड यूज़र है, हम उसके ब्राउज़र में देखना चाह रहे हैं कि 4G यूज़ कर रहा है, 5G यूज़ कर रहा है, इस तरह की चीज़ें वगैरह हम देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये सब चीज़ें मिल रही होंगी हमें, 4G ये सब चीज़ें मिल रही होंगी, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी क्लिपबोर्ड हम देख चुके हैं। और मीडिया सेशन, बाकी हमारे पास थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं जिसको हम ना ही देखें तो भी इतनी नीड भी नहीं हमें। ये कोई इस तरह की चीज़ें नहीं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो। सर्विस वर्कर हैं, ये भी हमारे पास एडवांस चीज़ है एक, ठीक है। तो आई थिंक इसमें यही बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। बाकी जो है काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, तो अभी आप लोगों के सर के ऊपर से जाएंगी और उनका पर्पज़ आप लोगों को मैं नहीं समझा पाऊँगा सही तरीके से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, और कल की क्लास के अंदर हम लोग फिर अपना जो ऊप का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कल की क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर तक हम ऊप को कंप्लीट करके अपनी जीएस को कंप्लीट कर दें। एनी क्वेश्चन? अली मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी, जी पूछें। वो ये है कि मुझे ना अभी तक जीएस के फंक्शंस लिखने नहीं आ रहे थे। विच वन तो फंक्शन? ये नॉर्मल से बहुत फंक्शन सारे, देखिए अब जी यहाँ जो पर। आप जैसे भी, आशा आपकी आवाज़ कट गया है। जो जी जैसे भी ये सारे जो भी फंक्शंस है ना, इनका मुझे जो सिंटैक्स है ना वो याद ही नहीं रहता, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब क्या करना है, पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ऐसी सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर होंगी। बाकी सिंटेक्स उनके सिंपल है, इतना ज़्यादा अगर आप 4 से 5 दफ़ा भी इनको यूज़ करते हो तो आप सिंटेक्स नहीं भूल सकते हो। हाँ कुछ नहीं, चीज़ें लेकिन जैसे अली कि इसमें एक फंक्शन में कुछ हो रहा होता है, दूसरे फंक्शन में कुछ और हो जाता है, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी फॉर एग्जांपल। समझ नहीं आ रही होती। मतलब हर, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी जो नए नहीं नए अभी भी फंक्शन पढ़े नहीं तो देखिए, इसमें। हाँ अब कुछ फंक्शन है, कुछ तरीके, जैसे अभी यहाँ पे अपनी करंट गेट करंट पोजीशन पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वो फंक्शंस हैं, ये वो मेथड्स हैं जो कि हमारे पास जो है ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन है, बने हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं जावास्क्रिप्ट वालों ने एपीआई के तौर पे, ठीक है। हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उसका सिंटेक्स वगैरह हमें हर चीज़ उसने प्रोवाइड कर दिया। वैसे सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं था क्योंकि काफ़ी टाइम होगा मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ,
तो उसमें कोई इस तरह घबराने की नीड नहीं कि हम भाई इसका सिंटेक्स हम क्या है, हमें कितना है, तो हम जाके हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ से देख सकते हैं उस चीज़ों को। हाँ, बेसिक आपको फंक्शन का आपको सिंटेक्स इतना तो याद होना चाहिए कि जिस तरह हमने यहाँ पे ये फंक्शन रेगुलर फंक्शन यूज़ किया या हम कॉल पे अपना एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उनका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। बाकी जिस तरह यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके अंदर कोई हमने कॉल बैक यूज़ किया हुआ है, तो वो सिंटेक्स जो है हमें जब जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो सिंटेक्स हमें मिल रहा होता है कि यहाँ पे हमें कॉल बैक यूज़ करना है। इसके ऊपर हमने देखा तो वहाँ पे हम प्रोमिसेस यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके ऐसे ऐसे आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इनको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं होती फिर कि हमें नहीं याद नहीं, रखना हो, इनमें इसमें आने आपको चाहिए? इनमें आपको बस ये पता होना चाहिए, जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए, आपको सेंटेंस उनका याद होना चाहिए। अब इस तरह की जो चीज़ें जैसे कि आपका रीड टैक्स हो गई, अब इनके अगर कॉन्सेप्ट आपको सेंटेंस भूल भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप आके रेफरेंस ले सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन से। हाँ, जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तब आप इस तरह की चीज़ें आप थोड़ा उसको गो थ्रू करके जाते हैं ताकि आप भूल ना जाए, कुछ इस तरह का ना हो। क्लियर है? जी क्लियर है, बस थोड़ा टाइम लगेगा इसको लर्न हाँ, करने चीज़ें में। दैट्स पर टाइम तो लगते हैं, हर चीज़ टाइम मांगती है। चलो ठीक है, सही है, हम इस क्लास के यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़, बाय।